Hello children, welcome in your chemistry class. Today we will learn about matter around us. Okay? So everyone see every day some matters around us like table, book, chair, everything which is in our house all are made up of matter. And we see all are different from one another in their shape, size, color and all. But one thing is common in all that thing, whether it is living thing or whether it is non living thing, and it is its mass and its space which make it common. So let's start matter. That space and mass which is felt by any senses is called matter. Here it is definition: anything which occupies space and have some mass is filled by senses that means your five senses, is called matter. Our Indian philosopher says that matter is of five kinds: air, earth, fire, sky and water, that is Panch Tattva. Okay, matter is made up of very small tiny particles. That means इतना छोटा जो हमारी जो हेयर्स होते हैं ना, हेयर्स उनके रेडियस से भी एक हेयर्स के रेडियस, दैट मीन्स उससे भी छोटा वो होता है हमारे जो भी पार्टिकल्स होते हैं. तो जो भी मैटर बने हैं, जो भी सब्सटेंस बने हैं, वो सब के सब छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं. लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. इट इज़ क्लासिफाइड इनटू टू फॉर्म: फिजिकल स्टेट as well as chemical state. In physical state, it is of three types: solid, liquid and gases. But in chemical state, it is divided into two forms: pure substance as well as mixture. Pure substance is also of two parts: elements and compound. Okay? Our next topic is characteristic of matter. That means what is the property of matter, how we say that this is a matter. Okay, if this property satisfy in any substances, then we say that it is a matter. First property is that matter is made up of particles. जो भी matter है वो किसके बने होंगे? Particles के बने होंगे. And the particles of matter are very tiny. और जो पार्टिकल्स है उस मैटर के वो क्या होंगे? बहुत ही छोटे होंगे. आप इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख भी सकते हो. पोटेशियम परमैंगनेट ले लेते हैं हम, एक दो क्रिस्टल, ठीक है, पिंक कलर का होता है, उससे ले लेंगे. और जब हम इसे 100 ml का कोई बीकर ले लेते हैं और उस वाटर में उसको 100 ml के बीकर में वाटर हम भर के रख देंगे. उसके बाद जैसे उसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे, वो क्या कर देगा, उस वाइट पानी को किस में कन्वर्ट, वो कलरलेस पानी है उसको किस में चेंज कर देगा? डार्क पिंक, एकदम डार्क पिंक हो जाएगा. ओके, उसके बाद क्या करेंगे, अब उस लिक्विड से जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट से मिक्स हो चुका है उसमें से 10 ml लेके दूसरे बीकर में डालेंगे जिसमें ऑलरेडी वाटर है 100 ml. तो क्या होगा, वो भी पूरा कलर क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा. ओके, बट अब ये जो पिंक होगा पहले वाले से क्या होगा? कम होगा. अगेन सेकेंड बीकर से हम उसको निकालेंगे 10 ml और दूसरे बीकर में डाल देंगे जिसमें ऑलरेडी वाटर है. अगेन क्या हमें फॉर्म हो गया, जो वाइट जो कलरलेस लिक्विड था वो कलरफुल हो गया, बट वेरी यू से डीम कलर और लाइट कलर एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड बीकर. ऐसे हम 3-4 बीकर में लेके एक वही वाटर जो पार्टिकल्स लेके उसमें क्या करेंगे, हम 10 ml निकालेंगे सॉल्यूशन और नेक्स्ट बीकर में डालते रहेंगे. इससे और अगर हम इससे पता चलेगा कि जो हमारा फर्स्ट वाला बीकर था और जो हमारा लास्ट वाला बीकर है उन दोनों के कलर में जो सॉल्यूशंस रखे हैं उनके कलर में बहुत डिफरेंसेस दिखेंगे. एक डार्क पिंक रहेगा और लास्ट वाला बहुत ही लाइट पिंक रहेगा. ये शो करता है कि जो मेटल्स होते हैं वो बहुत टाइनी टाइनी पार्टिकल्स के बने होते हैं. दैट्स वाई तो उसके जितने भी पार्टिकल्स थे वो क्या कहें, जैसे लिक्विड में डाल रहे थे वो डिज़ोल्व होकर पूरी तरफ से ऑक्यूपाई कर लेता वो स्पेस. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम. जो मैटर होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या उनके पास क्या होती है? स्पेस होती है. इस चीज़ को आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो? घर पे हम ग्लास में पानी ले रहे हैं, ओके, लेट डिज़ोल्व सॉल्ट और शुगर इन इट.
कोई भी चीज़ उसमें डिज़ोल्व करो, तो क्या वाटर की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है? नहीं। डैट मीन्स आप जितना अगर 10 ml वाटर ले रखे हो, उसमें आप सॉल्ट या शुगर डिज़ोल्व कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, 10 ml ही रहेगा, वो बढ़ता नहीं है। दैट सोज डैट कि मैटर में कहीं ना कहीं स्पेस होता है। जैसे सॉल्ट को या शुगर को हमने डाला तो वो स्पेस क्या कर लिया, वो ऑक्यूपाई कर लिया जाके डिज़ोल्व होके, ठीक है। नेक्स्ट, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। दैट मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर होते हैं उनके पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। कंटिन्यूसली मूविंग डैट मीन्स लगातार क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। आप इसका भी एग्जांपल ले सकते हो। इंक देखें ना, जो हम फाउंटेन पेन में इंक डालते हैं, या फिर आप जो घर पे इंडिगो एनिल, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। किसी बीकर में पानी ले रखे हैं, हम उसके अंदर 1 या 2 ड्रॉप इंक का या इंडिगो का डाल रहे हैं, तो वो क्या होगा, धीरे 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 पूरा वो कुछ देर छोड़ने के बाद वो जो हमारा कलरलेस लिक्विड था वो पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू इंक में। दैट सोज डैट कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे और कंटिन्यूसली क्या करेंगे, मूव कर रहे हैं। ओके। नेक्स्ट, द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर होते हैं और मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये आप कैसे कह सकते हो, आप एक आयरन नेल ले लो, चॉक स्टिक ले लो या एक वुड ले लो और सबको तोड़ना स्टार्ट करो, तो सबसे ईजिली क्या टूटेगा, चॉक। डैट मीन्स इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा से कम टाइटली बॉन्ड है। उसके बाद हम वुड लेंगे, वुड भी क्या होगा, चॉक से ज़्यादा टाइम लेगा बट वो भी टूट जाएगा। बट आयरन को हम जब तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम भी लेगा और नॉर्मल किसी भी इंस्ट्रूमेंट से नहीं टूटने वाला। सो हम ये कह सकते हैं कि जो मैटर्स होते हैं उनके पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को बॉन्ड किए रहते हैं, अट्रैक्ट किए रहते हैं, बांधे रहते हैं ताकि वो टूट ना सके ईजिली। ओके। नेक्स्ट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। मैटर का काइनेटिक थ्योरी जिसके बेसिस पे हम सारे मैटर को डिफाइन करते हैं नॉर्मली। तो पहले होता है क्या है ये काइनेटिक थ्योरी। लेट्स स्टार्ट। सी द फर्स्ट पॉइंट, ऑल पार्टिकल्स वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, ऑल मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, जिसे हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहेंगे, ये तो हमें पता ही है। नेक्स्ट, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूस मोशन। अभी हमने पढ़ा है उसकी प्रॉपर्टी। तो ये कंटिन्यूस मोशन किस वजह से होती है, काइनेटिक एनर्जी। हमने 2 तरह की एनर्जी पढ़ रखी है ऑलरेडी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से जो एनर्जी लगती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और जो रेस्ट या पोजीशन जो रेस्ट पे रहती है उसके वजह से जो एनर्जी हमें लगती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यूस मोशन कर रहा है, डैट मीन्स मोशन की वजह से एनर्जी आई, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज व्हेन हीटेड। दैट मीन्स जैसे जैसे हम टेम्परेचर को राइज करेंगे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। सो यू सी दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जैसे जैसे हम कूल करेंगे टेम्परेचर को घटाएंगे वैसे वैसे हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होती जाएगी। नेक्स्ट, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ऑब्वियसली अभी हमने एक्सपेरिमेंट में भी बोल के देखा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में। लेट्स सी कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं। अगर वो सेम काइंड, मतलब कि जो भी पार्टिकल्स हैं अगर वो एक जैसे हैं तो उनके बीच में लगने वाली फोर्स कोहेसिव होगी। अगर वो जिनके बीच में फोर्स लग रहे हैं वो डिफरेंट काइंड्स के, तो उनके बीच में एडेसिव फोर्स लगेगा। जस्ट टेक एन एग्जांपल, H2, हम लिक्विड ले रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन, H2 मतलब इसमें H और H है तो ये क्या है, सेम टाइप का है, तो इसके बीच में लगने वाली फोर्स हमेशा क्या होगी, कोहेसिव फोर्स होगी। और H2O ले लिया हमने, O लग गया, तो H में लगने वाली फोर्स हमारी कोहेसिव होगी और H और O में लगने वाली फोर्स हमारी क्या हो जाएगी, एडेसिव फोर्स हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स की क्या होती है, डिक्रीज करती है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ दूर रहेगा तो उनके बीच की अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। वैसे ही अगर पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा रहा तो उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वाइस वर्सा, डेट मीन्स जस्ट अपोजिट, अगर डिस्टेंस हमारा कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा लगेगी। ओके। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर मोशन इज ग्रेटेस्ट इन गैसेस, लेस इन लिक्विड एंड लिस्ट इन सॉलिड। जो मॉलिक्यूलर मोशन होता है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर जो उनकी मोशन होती है सबसे ज़्यादा किस में होगी, गैसेस में होगी, सबसे कम किस में होगी, सॉलिड में, और लिक्विड में क्या होता है, रेयर, मतलब कि ठीक है, नॉर्मल होता है उसमें। तो हम इस पूरे काइनेटिक थ्योरी
दे आर 6 पॉइंट्स। इससे हमें क्या मिलता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस लगते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में एनर्जी लगती है जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, जो फोर्सेस लगते हैं हम उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। थर्मल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया। थर्मल एनर्जी डेट मीन्स जैसे टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे हम, हमारी एनर्जी क्या कर रही थी, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही थी, वो थर्मल एनर्जी। टेम्परेचर और प्रेशर का कॉन्सेप्ट, तो इन सबसे हमें ये पाँचों चीज़ें मिलती हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। हमने अभी 2 स्टेट में पढ़ा था, फिजिकल और केमिकल। सो नाउ फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ अ मैटर। सो लेट्स स्टार्ट सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। बिकॉज सॉलिड फिजिकल स्टेट में क्या तीनों थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस थे। तो अब इन तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट्स लिखा है, डेफिनेट मास वॉल्यूम शेप। डेफिनेट मतलब फिक्स्ड, यू से दैट। इसके पास मास वॉल्यूम शेप क्या होता है, फिक्स्ड होता है। हार्ड रिजिड होता है, हार्ड होता है बहुत, बहुत रिजिड होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है, हार्ड डेट मीन्स बहुत टफ होता है, रिजिड डेट मीन्स को आप वही हार्ड और रिजिडिटी एक ही कह सकते हो, और रिजिड मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड और उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो उसके अंदर नहीं होती है। इनकम्प्रेसिबल डेट मीन्स आप उसको प्रेस करोगे तो वो कंप्रेस नहीं होने वाला। इसकी डेंसिटी क्या होगी, बहुत हाई होती है ऑब्वियसली, बिकॉज सॉलिड की मास क्या होती है, ज़्यादा होगी, इसकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। डू नॉट हैव टेंडेंसी टू फ्लो, इनके पास फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं होती है। ठीक है, दे डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न मतलब होता है आप इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, 2 सब्सटेंस को एक साथ रखे वो आपस में घुल गई, तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। और ऑब्वियसली सॉलिड में ऐसा होने वाला नहीं है, बिकॉज सॉलिड में तो स्पेस होते ही नहीं है कि आप दूसरी चीज़ों को डालो तो वो जाके उसमें डिजॉल्व हो सके। इसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। काइनेटिक एनर्जी कम है, डैट मीन्स इसके पास इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज इनके जो पार्टिकल्स होंगे वो आपस में बहुत पास बहुत क्लोज होंगे। और जब इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, डैट मीन्स द स्पेस, जो इनके बीचों में स्पेस खाली है वो क्या होगी, बहुत कम होती है। तो ये सॉलिड है, ये सॉलिड कोई भी ले लो, ब्रिक, टेबल, बुक्स, कुछ भी, तो इनके अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ऐसे होता है। ठीक है, बहुत एक दूसरे के क्या होती है, क्लोज होती हैं, और इनके बीच का जो स्पेस है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो फोर्स वो तो कम होना ही होना है। ओके, नेक्स्ट सी, ये पार्टिकल्स जो है इतने क्लोज हैं, दैट्स वाई इनके पास टेंडेंसी भी नहीं होती कि ये फ्लो करें। लिक्विड स्टेट, इसके पास डेफिनेट मास तो होता है, वॉल्यूम भी होता है, लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता है। आप जिस कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर का ये शेप ले लेता है। जग में डाला, जग का, बाल्टी में डालोगे और बाल्टी का वो शेप ले लेगा। ओके, तो आप जिस कंटेनर में इस लिक्विड को डालोगे उसका शेप ले लेता है। नॉन रिजिड होता है ये, और स्लाइटली कंप्रेसिबल भी होता है। इसकी डेंसिटी सॉलिड के कंपेयर में कम होती है, और इसके अंदर जो टेंडेंसी होती है फ्लो करने की वो सॉलिड से ज़्यादा होती है। हाई टू लो ये फ्लो करता है। ओके, ये डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी को शो करता है, बिकॉज इसमें आप कुछ भी डालो तो क्या हो जाएगा, आपस में आके मिक्स हो जाएंगे। इसके पास काइनेटिक एनर्जी एज कम्पेयर टू सॉलिड ज़्यादा होती है। लेट्स सी, इस पार्टिकल्स के बीच की अट्रैक्शन क्या है, बहुत कम है। सॉलिड में क्या आती है, बहुत ज़्यादा है। अट्रैक्शन कम है, डैट मीन्स स्पेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। स्पेस दिख रहा है, ये सब क्या है, इंटरमॉलिकुलर स्पेस है, ये सब दिख रहा है कितने, इसमें ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। वैसे गैस की बात करें, इसके पास डेफिनेट मास होता है, शेप और वॉल्यूम इसकी नहीं होती है। ठीक है, ये नॉन रिजिड होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है, हाईली कंप्रेसिबल। कोई भी गैस का सब बैलून है ना, बैलून को भी आप ऐसे प्रेस करो तो क्या होता है, दब जाता है। हाईली कंप्रेसिबल होता है। लो डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है इसकी, कम होती है, और ये किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूज़न भी होता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। डैट मीन्स लेट्स सी, अगर रूम में आप परफ्यूम वो कर रहे हो, खोल रहे हो, और परफ्यूम को आपने लगाया, दैट मीन्स अब पूरे घर में क्या हो जाएगी, पहले तो नॉर्मल था, पूरा रूम क्या होता है, परफ्यूम स्मेल कर रहा है। दैट मीन्स द गैस क्या कर रही है, रैंडमली हर डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये बैलून था, हमने गैस का एग्जांपल लेके दिखाया था। इसके पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं, बहुत दूर दूर, और इनके बीच की स्पेस तब क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी, इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत हाई होती है। सो ये क्या था, सॉलिड, लिक्विड और गैस का पूरा डिटेल में एक फिगर के साथ एक्सप्लेनेशन था, एंड देयर कंपैरिजन आल्सो। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर इनटू डिफरेंट स्टेट। इंटर कन्वर्जन मतलब आपस में कन्वर्ट होना।
यहाँ फिगर के थ्रू मैंने दिखाया है ऐसा प्रोसेस जो मैटर के एक स्टेट को दूसरे स्टेट में डायरेक्टली चेंज कर दें, ठीक है। तो उसको और फिर दूसरे स्टेट से फिर से पहले स्टेट पे आ जाए, तो इसको हम इंटर कन्वर्जन कहते हैं। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना, फिर दूसरे स्टेट से पहले स्टेट आना। एरो के थ्रू मैंने आपको ये समझा दिया है, डेफिनेशन मैंने नहीं लिखा है, जो इस फिगर्स के थ्रू आप समझ सकते हो। द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस चेंज इनटू वन स्टेट टू अनदर स्टेट एंड फ्रॉम अनदर स्टेट टू इट्स इनिशियल स्टेट, इट्स कॉल्ड इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। तो इंटर कन्वर्जन दो प्रोसेस से होता है, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, या तो हम सब्सटेंस के टेम्परेचर को रेज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं तब हमारा इंटर कन्वर्जन हो, या तो प्रेशर को कर रहे हैं। तो लेट्स सी फर्स्ट चेंजिंग द टेम्परेचर को इंक्रीज करके या चेंज करके हम कैसे किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करते हैं। लेट्स सी, व्हेन वी हीट अ सॉलिड सब्सटेंस, जब भी हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करेंगे तो क्या होगा, जनरली वो लिक्विड में चेंज होगा, फिर लिक्विड को हीट करेंगे तो किस में चेंज होगा, गैस में। ऑन द अदर हैंड, जब हम गैस को ठंडा करेंगे तो किस में चेंज होगा, लिक्विड में, और लिक्विड को ठंडा करेंगे तो किस में चेंज होगा, सॉलिड में। ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, इंटर कन्वर्जन। लेट्स सी थ्रू फिगर, ये आइस था सॉलिड के फॉर्म में, इसको हमने हीट किया, ये वाटर में चेंज हो गया, वाटर क्या बन गया आपका, लिक्विड, स्टेट चेंज हो गया। फिर हमने वाटर को हीट किया, डैट मीन्स इसका स्टेट चेंज हो गया, ये किस में बन गया, स्टीम, वेपर में बन के निकल रहा है, दिख रहा है ना। अब वही अगर हम वेपर को कूल कर रहे हैं, जैसे वेपर को कूल किया, ये किस में बन गया, वाटर, फिर वाटर को कूल कर रहे हैं तो किस में बन गया, आइस। तो ये पूरा प्रोसेस क्या हुआ, इंटर कन्वर्जन। कुछ टर्म्स हैं इंटर कन्वर्जन से रिलेटेड। लेट्स सी, मेल्टिंग मतलब पिघलना, तो सॉलिड को जब हीट करेंगे तो किस में बदल जाएगा, लिक्विड में, इजंट इट। उसको हम मेल्टिंग कहते हैं या फ्यूज़न कहते हैं। फिर आता है मेल्टिंग पॉइंट, तो जिस पॉइंट पे हमारा सॉलिड पिघला होगा आके, उस पॉइंट को हम कहेंगे, जिस टेम्परेचर के जिस पॉइंट पे वो चेंज हुआ होगा, अपने स्टेट को बदला होगा, उस पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। सिमिलरली बॉइलिंग और वेपराइजेशन, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस या वेपर में बदल जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग या वेपराइजेशन कह सकते हो आप। और जिस पॉइंट पे टेम्परेचर के जिस पॉइंट पे वो अपना स्टेट चेंज किया होगा, जस्ट लिक्विड से गैस, तो तुरंत उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कह देंगे। एवापोरेशन, कभी कभी कंफ्यूजन होता है बॉइलिंग और एवापोरेशन में। लेट्स सी, लिक्विड को हीट करेंगे तो वेपर बनेगा, ये दोनों में था, बट अ कंडीशन इज अप्लाइड, ये बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या है, एवापोरेशन में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, जैसे हीट किया हमने लिक्विड को, वो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम एवापोरेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब जस्ट उल्टा, अब वेपर या गैस को क्या करेंगे, कूल करेंगे, तो हमें किस में कन्वर्ट हो गया, वो लिक्विड में। फ्रीजिंग क्या होता है, लिक्विड को कूल करेंगे, ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड में बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। नेक्स्ट सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड को हीट किया, डायरेक्ट गैस बन गया, लिक्विड का फॉर्म होने का वो कोई भी उसमें चांसेस नहीं होते, सीधे सॉलिड से क्या हो गया, गैस। ओके, कैम्फर देखा है घर में, कपूर जिसे कहते हैं, आप उसको हीट करो तुरंत वो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। लेट्स सी डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब इकट्ठा करना, तो ऑब्वियसली जब गैस को कूल करेंगे तो किस में बदल जाएगा, सॉलिड में, लिक्विड में नहीं, सॉलिड में। डायरेक्ट हो रहा है ये, डायरेक्टली जो सॉलिड से गैस बनता है उसको सब्लिमेशन कहते हैं, गैस से सॉलिड बनता है उसको डिपोजिशन कहते हैं। लेट्स सी थ्रू फिगर, सॉलिड है, लिक्विड का अरेंजमेंट, ये गैस का अरेंजमेंट, इसको हमने हीट किया, मेल्टिंग बना, मेल्टिंग हुआ, वो उसे मेल्टिंग कहते हैं, वो लिक्विड बन जाएगा। फिर लिक्विड को हीट किया तो उसको लिक्विफिकेशन कहते हैं, गैस बन गया, गैस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम गैस को हीट और कूल करते हैं, वेपराइजेशन होगा, वो लिक्विड बन जाएगा। फिर लिक्विड को हम कूल करते हैं तो सॉलिडिफिकेशन होगा, वो सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो, अगर डायरेक्टली सॉलिड को हम हीट करते हैं तो गैस बन जाएगा, गैस को कूल करते हैं तो ये डिपोजिशन बन जाएगा। तो ये इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर थे। ओके, नेक्स्ट ये हो गया हमारा बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। नेक्स्ट इज अ चेंज ऑफ मैटर बाय चेंजिंग द प्रेशर। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को हम प्रेशर को चेंज करके भी कर सकते हैं। कैसे, अ गैस चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर। प्रेशर हाई कर दे और टेम्परेचर को थोड़ा कम कर दे तो वो हमें क्या हो मिलता है, जो हमारा स्टेट रहेगा वो चेंज हो जाएगा। अगर लिक्विड है तो वो लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड गैसेस में बदल जाएंगे। तो गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए हाई प्रेशर और लोअरिंग टेम्परेचर को कम कर दिया तो हमें कुछ गैसेस मिलती हैं, जैसे कि लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो हमने पढ़ा गैस ही होती है, लेकिन जैसे हम उसका टेम्परेचर कम करके प्रेशर बढ़ाते हैं तो वो लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन इस फॉर्म में मिलने लगता है हमें। ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल।
which we use daily in our house, LPG गैस सिलेंडर, isn't it? उसके अंदर जो सिलेंडर के अंदर जो गैस जो भरा होता है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, लेकिन जब वो गैस जब आप रेगुलेटर ऑन करते हो तो वो जिस फॉर्म में आता है वो गैस होता है. हाउ इट्स पॉसिबल? इट इज़ ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ प्रेशर. वो स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, चेंज हो जाता है. जब आप उसके जो सिलेंडर के अंदर गैस रखा हुआ है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, मतलब अंडर द हाई प्रेशर के अंदर रहता है वो. जैसे ही आप उस रेगुलेटर को ऑन करते हो उसकी प्रेशर क्या होती है, कम हो जाती है. जैसे कम होगी एलपीजी बाहर आएगा किस फॉर्म में, गैस. अभी तक लिक्विड के फॉर्म में था, जैसे प्रेशर कम हो गया वो क्या कहते हैं, गैस के फॉर्म में आएगा. यहाँ पे फिगर्स के थ्रू दिखाया है, सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, कंटेनर है. यहाँ सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, फिक्स पैटर्न में होते हैं, लाइन फिक्स्ड होते हैं. और लेकिन इनके बीच में ना जो सबस्टेंस अब ये मूव, ये हमने पढ़ा है कि कंटिन्यूसली मूव करता है. तो कितने लोग के माइंड में आएगा, मैम ये तो बहुत आप पास में है तो ये कैसे मूव करेगा. ये मूव आप अपनी ही जगह खड़े होकर वाइब्रेट करता है, ठीक है. अगर बिकॉज इसके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, वो अपने पोजीशन पर खड़े होकर ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करता है, ऐसे ऐसे पेंडुलम की तरह. इसके पास स्पेस है, ये आराम से वाइब्रेट करेगा, मूव करेगा. इसके पास ज़्यादा स्पेस है, ये आराम से कहीं भी मूव करेगा जहाँ इसका मन. तो ये डिफरेंस है इसके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में. यहाँ पे लिखा हुआ है भी है. यहाँ पे लिक्विफाई करेंगे, हीट करेंगे, लिक्विफाई होगा, लिक्विड बन जाएगा. इसको बॉयल करेंगे और इसको करेंगे हीट तो बॉइलिंग बन जाएगा. जस्ट उल्टा कंडेंसिंग, और इसको करेंगे तो फ्रीजिंग, और डायरेक्ट इससे करेंगे तो ये बन जाएगा सब्लिमाइंग. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.